Hello guys, asset compounders once again welcome all of you। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको शॉर्ट करके हम लोग एक अच्छा डाउन साइड मूव कैप्चर कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, गुजरात गैस एक ऐसा स्टॉक है जो हमें एक अच्छा डाउनफॉल दे सकता है और अगर हम इस स्टॉक को शॉर्ट करके चले तो अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट से। शॉर्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके, कैश में शॉर्ट करके कैरी करना अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गुजरात गैस है एक अच्छा खासा चैनल में अभी तक का मूव दिखा रहा है। ओके, पहले अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, नाउ अप एंड अगेन डाउन। ओके, तो अगर ये वापस से अभी कहाँ पे कोट हो रहा है 663 एंड अगर शार्प फॉल आता है तो कहाँ तक आ सकता है 578। ओके, तो पहला हमारा टारगेट है 578 का और ये जो 578 है एक क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल भी माना जा सकता है। अगर ये 578 आया तो बीच में कहीं भी सपोर्टिंग लेवल नहीं है, इसका एक मेजर सपोर्टिंग लेवल कहीं नहीं है। वापस कहाँ है मेजर सपोर्टिंग लेवल 323, वापस कहाँ है 323। ओके, अब ये जो गुजरात गैस है ऐसा तो है नहीं एक ही सिनेरियो में अचानक से नीचे आ सकता है जब पूरा का पूरा इंडियन मार्केट क्रैश कर जाए। मीन्स 323 तब आ सकता है जब पूरा इंडियन मार्केट क्रैश कर जाए, उसके साथ ही साथ ये भी क्रैश करेगा तो मे भी बहुत जल्दी ये 323 पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1 डे का चार्ट है और अराउंड जब पिछले साल मार्च का फॉल आया था तो 192 था और उसके बाद लगभग ये 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए 663 पर अभी कोट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ओके, अब क्या इसमें हमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सपोज कि हमने 663 पे इसको शॉर्ट किया गुजरात गैस को। ओके, तो हम दिमाग में क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे कि हमें कम लॉस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया है, इस प्राइस पे ये जो थोड़े दिन पहले यहाँ का ठहराव था ये वापस से यहाँ पे रुका हुआ है। जब ये थोड़े दिन पहले यहाँ पे काफ़ी दिन तक रुका हुआ था और आज के समय भी ये वहीं पे रुका हुआ है इस पॉइंट पे। ओके, और तो ये एक तरह से एक सपोर्टिंग लेवल माना गया। ठीक है, बहुत अच्छा हेवी सपोर्ट लेवल इसको नहीं बोल सकते हैं लेकिन हाँ सपोर्टिंग लेवल है। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे देखने वाला क्या है, पिछले दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाला ये है कि यहाँ पे रिकवरी नहीं आई है इस बार में। जब भी एक दिन के कैंडल स्टिक में, 1 डे के कैंडल स्टिक में रिकवरी देखने के लिए नहीं मिले, मीन्स स्टॉक गिर रहा है उसके बाद रिकवरी नहीं आया है, अराउंड क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होता है कि अगले दिन भी वह स्टॉक गैप डाउन ही खुले, वह स्टॉक क्या हो, गैप डाउन ही ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ज़्यादा चांस क्या है, ये अराउंड क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुआ है और कोई रिकवरी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि ये भी अराउंड क्लोजिंग, ये भी गैप डाउन ही खुलेगा। ओके, अगर हम लोग चाहें तो इसका 15 मिनट का ग्राफ भी देख सकते हैं कि लास्ट में इसमें रिकवरी आई है या नहीं आई है। ओके, तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये शार्प फॉल था उसके बाद रिकवरी देखने के लिए मिली लेकिन फिर से हैवी सेलिंग आया और लास्ट के
अराउंड 1 घंटे में कोई रिकवरी देखने के लिए नहीं मिला, यानी लास्ट तक डोमिनेंट था कौन? सेलर। सेलर यहाँ पे लास्ट तक डोमिनेंट बना रहा। ओके, मीन्स बायर को डोमिनेंट नहीं होने दिया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो लोग कंटिन्यूसली, ट्रेडर इन्वेस्टर कंटिन्यूसली अपना स्टॉक ये गुजरात गैस का वो सेल करते गए। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। ये जो चैनल हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये चैनल, अगर ये इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, जो कि एक अच्छा चांस था इसको अप ट्रेंड देने के लिए, तो ये स्टॉक पे 90 डिग्री का कर्व बनाते हुए अच्छा ब्रेकआउट माना जाता और ऊपर बढ़ता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है कि इस कर्व को इसने ब्रेक नहीं किया, इस चैनल को इसने ब्रेक नहीं किया और वापस से डाउन साइड आना ये शुरू हो गया है। अब इसके पास एक अच्छा चांस यहाँ पे क्या है कि ये डाउन साइड को ब्रेक करे। पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड पड़ा हुआ है, हल्का सा निगेटिव न्यूज या मार्केट में एक दिन की पैनिक सेलिंग पूरे मार्केट को, पूरे इंडियन मार्केट को अच्छा खासा डाउन कर सकती है। और वैसे भी बहुत दिनों से मार्केट में हमें करेक्शन देखने के लिए नहीं मिला। करेक्शन इन द सेंस, क्या आज का जो मार्केट रन हो रहा है उसमें करेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन करेक्शन क्या माना जाता है कि अगर किसी कारण से मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूव दे दिया है, ओके, अगर निफ्टी रिटर्न दे रहा है 1 ईयर का ऑन एन एवरेज 11.6% का रिटर्न सिंस इंसेप्शन, तो अगर निफ्टी ने एक ही मंथ में लगभग 11% या 6 मंथ में लगभग 12 या 15% या 20% का मूव दे दिया है, तो उसके बाद जो फॉल आता है जो कि निफ्टी के एनुअल रिटर्न को मेंटेन करता है, उसको क्या कह सकते हैं? करेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले एक मंथ में निफ्टी ने अराउंड 10% से 14% तक का रिटर्न दे दिया है, जो कि मार्केट में हेवी करेक्शन को डिनोट कर रहा है। निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड जोन में चल रहे हैं, इनका पी ऑलरेडी बहुत हाई है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है? इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिससे हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी मेजर करते हैं। ओके, मार्केट कितना वोलेटाइल है। और जो इंडिया विक्स है वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। सीधा सीधी मतलब क्या है इसके मेरे कहने का, जब इंडिया विक्स ओवर सोल्ड जोन में चलता है, ठीक है, या फिर इंडिया विक्स डाउन साइड आता जाता है, तो जनरली मार्केट स्टेबल और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, लेकिन जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट में वॉल्यूम अचानक से गेन हो जाता है, वोलेटिलिटी, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, तो इंडिया विक्स बढ़ने लगता है। और जब इंडिया विक्स बढ़ने लगता है तो मार्केट में एक गिरावट बहुत तेज़ी से नोट की जाती है, क्योंकि गिरावट में हमेशा लॉन्ग से ज़्यादा, मैक्सिमम केस में लॉन्ग से ज़्यादा वॉल्यूम देखे जाते हैं, मीन्स बाई से ज़्यादा वॉल्यूम जब हेवी सेलिंग आती है मार्केट में तब देखा जाता है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है तो भी, या इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, या ओवर वैल्यूड जोन की तरफ बढ़ने लगता है, या ओवर सोल्ड जोन के लाइन को जस्ट क्रॉस अप किया है, ठीक है, तो भी एक सेलिंग देखने के लिए मिल जाती है। ओके, पिछले अराउंड 1 वीक से वर्ल्ड मार्केट भी डाउन चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट एक स्टेबिलिटी दिखाती जा रही है। मे बी करेक्शन आ जाए या 10 दिन बाद या 2 महीना बाद, हाँ, एक करेक्शन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट को स्टेबल करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैसा बचा करके रखते हैं, लिक्विड फंड में रखते हैं, कब? जब मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा लिक्विड फंड भी अभी मार्केट में पड़ा हुआ है। चलिए अब गुजरात गैस पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ये डाउन ट्रेंड जो है इस चैनल को टच नहीं किया है, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा
फर्स्ट टारगेट होगा अगर हम गुजरात गैस को शॉर्ट करते हैं तो अराउंड 579 का होगा, या 578.5 है। तो जो भी हमारा स्टॉप फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट होगा वो 579 का होगा। एंड अगर इसने इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस वाले चैनल को, इस चैनल को ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ 579 को भी ब्रेक कर दिया, तो बीच में कहीं भी ऐसा कोई लेवल हमें नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये रुक सकता है, जहाँ पे ये रुक सकता है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्टिंग हमें 500 पे भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड है एक रेंज बाउंड का पीरियड है, तो मे बी ये 578 को ब्रेक करने के बाद 500 तक बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज़ी से आए, लेकिन ये थोड़े टाइम तक रेंज बाउंड हो सकता है। ओके, दूसरे कंडीशन में क्या है कि ये बहुत तेज़ी से 500 तक आया और 500 को भी इसने ब्रेक कर दिया और किसी 2 दिन या 3 दिन की लगातार क्लोजिंग 500 से नीचे हो गई, तो एक ट्रेंड कंफर्म करता है। मीन्स 70% प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि वापस से इस लाइन को टच करेगा जो इसका नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल है, उसके बाद ये रिटर्न होना मीन्स अप डायरेक्शन में आना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे कि 578 को अगर ब्रेक किया, वापस से रिट्रेस हो रहा है तो पोजीशन काटेंगे, तो एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच करते रहेंगे कि क्या 578 के बाद को तोड़ने के बाद 500 के पास आया और उस लेवल को भी तोड़ दिया, वहाँ से रिट्रेस कर रहा है। अगर वहाँ से रिट्रेस कर रहा है और 578 तक जा रहा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि थोड़े टाइम तक, कुछ देर तक ये 578 और 500 के बीच में ट्रेड करेगा और चौपी सा मूवमेंट दे देगा। ओके, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर इसने 500 को ब्रेक किया तो 327 तक आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रही है कि अभी इसका रेट चल रहा है 623। ओके, अगर ये अराउंड 500 तक आता है, 500 को टच करता है, तो हमें 20% ईजिली मिल जाएगा, हमें 20% ईजिली गेन मिल जाएगा। और अगर 578 को टच करता है तो भी हमें 10% अराउंड ईजिली मिल जाएगा, तो भी हमें 10% ईजिली मिल जाएगा। ओके, हमें वेट एंड वॉच किसके लिए करना है? 500 का लेवल। 500 के लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद फिर कहीं सपोर्टिंग नहीं है, सीधा सपोर्ट है 327 पे। तो यहाँ पे हमारा पैसा अप्रॉक्स डबल रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये जो फॉल होगा वो अराउंड 50% का होगा। ठीक है, जिसने भी 600 पे मान लो 10 लाख का शॉर्ट किया है तो 327 आने पे या 330 मान लो आने पे ये कितना हो जाएगा? अराउंड पैसा हमारा डबल हो जाएगा, 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा। ओके, तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें गुजरात गैस को शॉर्ट करके चलना चाहिए और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहिए। अगर हम लोग शॉर्ट करके चलें और ट्रेंड कंफर्म बता रहा है तो एटलीस्ट 2 लॉट ले करके चलें, ताकि जब 578 पे आए और स्टैगनेंट हो जाए या थोड़ी देर दिन के लिए चॉपी हो जाए और या कोई रिवर्सल का साइन देखने के लिए मिले तो एक लॉट या दोनों लॉट हम लोग एग्जिट कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 578 के नीचे आए तो और 500 के आसपास आए तो हम लोग क्या करें, उसमें से एक लॉट एग्जिट कर लें, एक के साथ बने रहें। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक ये इस रेंज में फ्लैट सा पड़ा हुआ था। उसके बाद वेट करें, अगर वापस ये 578 को क्रॉस कर जाता है अप डायरेक्शन में तो अपना हमारा जो एक लॉट था वो भी बुक कर लेंगे, उसमें भी प्रॉफिट। ठीक है, और इससे एग्जिट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि जो एक लॉट बचा है उसको वेट कर रहे हैं, अगर 500 को ब्रेक कर दिया इसने तो फिर उस एक पोजीशन को कैरी करेंगे टिल 330 तक। 328 का टारगेट है ये लाइन,
बट हम लोग एग्जैक्टली प्राइस पाना, एग्जैक्टली प्रेडिक्शन के अनुसार प्राइस पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेंज यहाँ तक यहाँ, लेकिन अगर कोई बोले कि ये स्टॉक 321.005 तक आएगा तो ये प्रिसाइज प्रेडिक्शन एक तरह से फेल हो जाता है 99% केसेज में। ओके, तो एक रेंज ले ले 2-3 रुपये का, 4 रुपये का, आधा परसेंट का, 1% का, तो वो अच्छा टारगेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं डिनोट किया जाता कि प्राइस क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट जो मेरा सजेशन है कि गुजरात गैस को शॉर्ट करें एंड 578 के आसपास एग्ज़िट कर लें अगर 2 लॉट किया हुआ है, एंड वेट एंड वॉच करना चाहते हो तो 500 तक वेट एंड वॉच कर लें। उसके बाद 2 लॉट में से 1 लॉट निकाल सकते हैं। तो 1 लॉट निकालने के बाद फिर से मार्केट कैप्चर करना है, देखना है इसको क्या चल रहा है। अगर इसने 500 क्रॉस करके 2 दिन की लगातार क्लोजिंग 500 से डाउन दी है तो उस 1 लॉट के पोजीशन जो हमने शॉर्ट किया हुआ बचा है हमारे पास, उसको कैरी कर सकते हैं 328 तक। उसको 328 तक हम लोग कैरिड आउट कर सकते हैं। तो गुजरात गैस काफ़ी अच्छा एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें दे सकता है आने वाले समय में। अगर मंडे को हम लोग इस पे पोजीशन बैठाते हैं तो एक रिटर्न अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस क्या है मंडे को गुजरात गैस खुलने का, तो मैं क्लियर यहाँ बता दूँ आपको कि ज़्यादा चांस गुजरात गैस के नीचे खुलने का है, गैप डाउन खुलने का है। ठीक है, गुजरात गैस का मंडे को ज़्यादा चांस गैप डाउन खुलने का है, प्लीज़ रिमेंबर। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो करेंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, अच्छा खासा नीचे है। अगर 2 या 3 या 5% भी ये गैप डाउन खुलता है तो भी हम अपना पोजीशन बैठा सकते हैं। मे बी इस एक्सपायरी की आप नहीं बैठाना चाहें तो आप अक्टूबर एक्सपायरी के बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम इंटरवल ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, तो गैप डाउन खुले तो आप घबराओ मत। इस मंथ का नहीं हो पा रहा तो अगले मंथ का एक्सपायरी लेकर के बैठा दो, टाइम होरिजिन ज़्यादा मिलेगा। मे बी आपको अगले मंथ तक 327 328 देखना भी मिल जाए, लेकिन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आई एम 70% अप्रॉक्स श्योर कि ये 500 तक आना चाहिए नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी के अंदर। ओके, नाउ अब हम लोग एक बार दूसरा स्टॉक भी एनालाइज करेंगे और उसका एनालिसिस देखेंगे कि वो स्टॉक हमें बाई करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और उसमें भी हमें बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। गुजरात गैस में अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है फ्यूचर में शॉर्ट करने का तो ऑप्शन में भी वो कर सकता है, ऑप्शन में पी भी बाई कर सकता है, क्योंकि इस मंथ के एक्सपायरी का 2 वीक क्रॉस कर चुका है तो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत कम हो गया है, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुका है। तो हम लोग पुट भी बाई करके एक कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा से अच्छा रिटर्न ले करके निकल सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच एंड एनालाइज गुजरात गैस। ओके, एंड पहले अपना आप एनालिसिस अपने तरफ से भी आप श्योर हो जाइएगा और मेरी एनालिसिस को मैच कर लीजिएगा। अगर आप मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस मैच होती है तो ही ट्रेड बैठाइएगा। ओके, तो गुजरात गैस मेरा अभी का रिकमेंडेशन है। मेरे अकॉर्डिंग गुजरात गैस बाई बनता है, लेकिन आपको भी अपने तरफ से श्योर होना पड़ेगा। वॉच करते रहते हैं गुजरात गैस को। जैसे ही हमारा टारगेट 578 मीट होगा, एक दूसरा इंट्रो वीडियो आपके सामने पेश होगा और 500 पे भी एक मैं और वीडियो बनाऊंगा। उसमें ऐसे ही गुजरात गैस के अलावा 1-2 और स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा जो कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा।
अगर हमारा टारगेट 328 हो जाता है विद इन 1 और 2 मंथ, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा और 2 महीने में हमारे पैसे भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को वॉच करने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को जानने के लिए, उन पर रिसर्च जानने के लिए, रिसर्च करके उनसे पैसे बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जल्द ही मिलते हैं दूसरे स्टॉक के एनालिसिस के साथ और देखेंगे क्या वो स्टॉक हमको गुजरात गैस से ज़्यादा रिटर्न देता है या कम रिटर्न देता है। ओके, एंड रिसर्च अच्छी रहेगी, रिसर्च अच्छा होता है, आपको भी रिसर्च अच्छा करना चाहिए और ये काम आप हमसे जुड़ कर रहिएगा तो बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।